हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ठग लाइफ, और ठग लाइफ है राज ठाकरे जी के ऊपर, और यकीनन बहुत मज़ा आने वाला है फायर ब्रांड के साथ। सो बिना देरी किए चलते सो वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक ऐसा इंसान जिससे आप प्यार कर सकते हैं, जिससे आप शायद नाराज हो सकते हैं, लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकते। प्लीज वेलकम मुंबई की जनता के चहेते राज ठाकरे। मुंबई की जनता के चहेते जय जयकारा, जय जयकारा। मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। करारा जवाब मिलेगा। ओवैसी हड़वे 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 गया वर्ण सुनी बिरोली तरी भारत माता की जय म्हणणार नाही, हे महाराष्ट्रात फिरवतो। मैं ये किया है 2009 के चुनाव में आपके कैंडिडेट्स, कई कैंडिडेट्स थे जिनको 1 लाख से ज्यादा वोट्स मिले, जिसकी वजह से बंबई में खासकर शिवसेना को हार भुगतनी पड़ी। पहली बात राजदीप, ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। पीछे बैठ के मेरे साथ बात करो। चलिए मैं पीछे बैठता हूँ। और इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आवाज नहीं ऊपर होती। चलिए। हार्ड में दिखने में, हार्ड में लिखने में, अंदर से सॉफ्ट लेकिन हार्ड में दिखने में बिकता नहीं। बेटा काम मेरा महंगा, बाकी बच्चे मेरे उम्र में लेंगा। यानी आपको लगता है, आप एक तरह बात करते हैं महाराष्ट्र अस्मिता की, आज आप कह रहे हैं गुजरात महाराष्ट्र के आगे निकल गया। नहीं, ये कब मैंने कहा? नहीं, एक तरह से आप कह रहे हैं कि आप गुजरात गए, आपने गुजरात मॉडल देखी। एक तरह से नहीं। पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्री हो या बाकी सारी चीजें हो, इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है। ये मैंने गुजरात में भी कहा था, जिसका फुटेज मेरे पास है जी। एक पूरी बात सुन लो। राजदीप, आप जो पत्रकारिता जो कर रहे हैं ना, वो बिना सोचे, बिना पढ़े, बिना देखे। एक मिनट, मैं आपको सीधा सवाल पूछ रहा हूं। सवाल नहीं, पहले मराठी मानुष का वोट आज बढ़ रहा है कि नहीं? रियलिटी में जाइए, और मैं जब आंसर दे रहा हूं ना, बीच में मत बोलना। चलिए बोलिए। ओके, बोलिए। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? आपके विरोधी ये कहते हैं कि राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है, लेकिन असलियत कुछ और है। भोंकता हूं? आपके जो विरोधी तो कहते हैं कि राज ठाकरे हमें टारगेट करते हैं और मीडिया में बहुत प्रोफाइल है, लेकिन असलियत उनकी कुछ अलग है। एक मिनट, बीएमसी के जब चुनाव हुए 2 साल पहले, शिवसेना जीती, मन से नहीं जीती। क्यों? एक मिनट, अभी तुम्हारा भोंकना बंद हो गया? हाँ बोलिए। ठीक है, तुम्हारा भोंकना बंद हो गया। अभी और सुन। सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। राज ठाकरे थोड़ा गुस्सा है, उनको हम पानी देंगे। और मुझे पानी की जरूरत नहीं। पानी की जरूरत नहीं है। मैं डुबाता हूं सामने वालों को, मैं डुबाता हूं सामने वालों को। क्या बात है, मैं डुबाता हूँ सामने वाले को। राज जी, आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि सारे नेता आपसे डरते हैं। मैं जो कहता हूं वो सच कहता हूं, इसलिए शायद वो डरते होंगे। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आपने कहा बिना पगड़ी के मनमोहन हैं। हाँ, क्योंकि वो बात नहीं करते। अच्छा, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको तो आप अच्छे से जानते हैं। उनके बारे में मैंने देखा कि आपने पोस्टर निकाल दिए और उस पर लिखा था अजीत दादा मूत्रालय। आपके समर्थक कहते हैं राज ठाकरे पालक और अजीत पवार बालक। ये तो ऐसी हल्की बातें हैं, लेकिन मैं आपको गंभीर बात बताता हूं। ये आपने कहा अगर अजीत पवार अपने आसपास पुलिस का घेरा हटा के आए तो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल कहा। इसका मतलब जानते हैं? बिल्कुल। हाथ पैर तोड़ के बेचेंगे। बिल्कुल। और कहा कि घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल। क्यों मारने मरने की बातें क्यों करते हैं आप इतनी? नहीं है, जिनके बारे में मैं बोलता हूं उनकी औकात ही वैसी होती है। अभी क्या करूं मैं? तेरा बाप आया।
पर्सनैलिटी। मेरा नाम इमरान मोदी है जी। क्या है? इमरान मोदी। Hey, y'all, come look at this. बीच में कांग्रेस वालों ने यहाँ न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था कि राज ठाकरे अभी कांग्रेस एनसीपी की वोट तोड़ रहा है। वहां पे बुरा नहीं लगता, यहाँ पे बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ दर्द ज्यादा होता है ना। तो वो दर्द का वो इलाज करे, मैं क्यों करूं? कभी कभी दर्द देने वाले को भी इलाज करना चाहिए। नहीं कुछ मेरी थोड़ी झंडू की फैक्ट्री है। ये देखने में आया है जो पिछला चुनाव था, जब आप खूब बोले थे, गरजे थे, बरसे थे सब पर, बिना चुनाव लड़े हुए भी आप गरज रहे थे, और उस चुनाव से इस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है आपकी पार्टी और आपको लेकर। वो परिवर्तन है कि आप 8 घंटे बैठे रहे ईडी के दफ्तर में। एक तो मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि 8 घंटे तक आपने क्या कहानी बताई होगी, क्या किया होगा? 8 घंटे तो बहुत होते हैं। कुछ नहीं किया, आपके बारे में सोच रहा था 7 घंटा। आपको क्या लगता है? बाकी जो कांग्रेस और बाकी जो लोग अभी जो बीजेपी में चले गए, जिनके ऊपर करप्शन के एक आरोप थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो बीजेपी में चले गए। क्यों चले गए? एक बार पूछ तो लो। उनको धमकी आ गई। राज ठाकरे तो नहीं गया ना। राज ठाकरे गया तो नहीं, पर राज ठाकरे अब वो राज ठाकरे नहीं रहा। राज ठाकरे अब कुछ सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया। ये कहां से लग रहा है? यानी कि किसी कान के नीचे मारू तो ही मैं राज ठाकरे लगूंगा क्या? आपकी उम्मीद क्या है मुझसे? पर राज ठाकरे, ये माइक फेंक के मारू तो राज ठाकरे लगेगा? ऐसे थोड़ी होता है। आपको क्या लगता है मैं घर पे मेरी बीवी के साथ भी ऐसी बात करता हूं और बीवी बोलती है नहीं, बाहर जैसे दिखता है वैसे अंदर दिखते नहीं होते? ऐसे थोड़ी होता है। समय समय की बात होती है, जहां पे जाऊं, जहां पे ऐसे आज मैं भड़कूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। मेरे हाथ कहीं से गंदे नहीं है। अगर पत्थर के नीचे मेरे अगर हाथ होते ना, तो मैं इनके ऊपर जो मैंने प्रचार किया, जो मैं प्रचार करता हूं, जो आंदोलन करता हूं, मैं कर ही नहीं सकता था फिर। यानी आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल के मैं जवाब दे रहा हूं, ये भी नहीं करता मैं। ये आपने पॉज लिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आप सत्ता पक्ष को देखें, देखिए मैं 104 सीटें अगर मैं खड़ा कर रहा हूं, बराबर है, हंसते नहीं क्या आप? और अगर मैं कहता कि मेरे हाथ में सत्ता दो, आज मैं 104 सीटें खड़ी कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरे हाथ में विपक्ष दो, तो कोई गलत बात कर रहा हूं क्या? मतलब अगर मोटा मोटा जोड़ें, क्योंकि फिल्म की नगरी है ये, तो आप बाजीगर का रोल कर रहे हैं, हार के भी जीतना चाह रहे हैं आप। ये हार कहां से लाए मेरे को पता नहीं है, आपके गले में डालना चाहिए। आपको कितनी सीटें की आप उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं? कितनी सीटें? जी, ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी आप इस बार, देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा तो मतलब कितनी? 24 को मिलिए। 24 को मिलिए। परफेक्ट आंकड़ा बताता हूं आपको। 24 को मिलिए आंकड़ा बताता हूँ। यार क्या पर्सनैलिटी है राज ठाकरे की, वाकई में ही इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। मतलब एक्टिव माइंड है, उनको पता है किस वक्त क्या बोलना है। और सबको वो जो कह रहे थे कि गुस्से में हैं, अभी आते हैं ब्रेक लेकर इनको पानी पिलाते हैं, तो उन्होंने कैसे जवाब दिया, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी में मैं लोगों को डुबाता हूँ। तो ये वाला पॉइंट मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, फिट एकदम। उनकी तो सबकी इंसल्ट हो गई। और दूसरा वो भौंकने वाला वर्ड था ना, उस पर उन्होंने एंकर पर्सन जो था ना, जो क्वेश्चंस कर रहा था, उसने बहुत गलत सवाल किया था। अगर किसी ने इस तरह से वर्ड यूज़, मुझे लगता है उसने जानबूझ के वर्ड यूज़ किया था। अगर उसने गलत यूज़ किया था या जानबूझ के किया था ना, तो ये बहुत ही बुरी बात है। इस तरह से इंटरव्यू में आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि आपके मुंह में जो भी आया बोलते जाओ। तो खैर फनी पार्ट था, बड़ा मज़ा भी आया जब उन्होंने उसको जवाब दिया ना, तो वो वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको बिल्कुल यही आंसर देना चाहिए था। और इसके अलावा और भी दूसरे पार्ट्स हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त लगे। आई होप कि गाइज आपको भी अच्छे लगे होंगे। आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा, बेस्ट से बेस्ट पार्ट, वो आपने कमेंट में लिखना है और मुझे बताना है। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें।
और बाकी ये है कि राज ठाकरे जी के अलावा बाल ठाकरे जी जो हैं उनकी भी पर्सनैलिटी भी सेम टू सेम एक जैसी दिखती है, इन दोनों की पर्सनैलिटी और थिंकिंग भी सेम है, बात करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी लगते हैं ये लोग। बाकी ये है कि इस तरह के और भी लीडर्स होने चाहिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, इस तरह से ही बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जवाब दें, तो ये इस तरह के लीडर्स होना तो अच्छा रहता है। सो गाइस, आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। बाय बाय।